अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज शाहजेब है। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.6। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस व्हेन वन रूट इज गिवन। अब हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इससे पिछली जो एक्सरसाइजेस हमने की हैं, एक्सरसाइज 20.1, 2, 3, 4, 5, वो सारी एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 17, 18, 19 भी कंप्लीट हो चुका है। 20 भी इंशाल्लाह, ये 20.6 है, इसके बाद 20.7 ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये हमने क्या करना है, रिमेनिंग रूट्स मालूम करने हैं, जबकि एक रूट इस इक्वेशन का गिवन है। रूट क्या होते हैं, इससे पहले मैंने बताया था, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके जो आंसर्स आते हैं वो आंसर्स उसके कहलाते हैं रूट्स कहलाते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा उस इक्वेशन के आंसर्स कितने आएंगे या उसके रूट्स कितने आएंगे, वो हमें बताते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल हमने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा था। पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो, मतलब कि जैसे यहाँ पर सिर्फ x इस्तेमाल हो रहा है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या चीज होती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है यहाँ पे हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है पॉलिनोमियल की डिग्री। और इसी तरह से हमें सवाल में भी देखिए बताया जा रहा है, एक रूट गिवन है और रिमेनिंग रूट हमने मालूम करने। तो रिमेनिंग रूट हमारे कितने आंसर्स आएंगे, हमें यहां से डिग्री देखकर ही पता लग गया हमने कितने आंसर्स निकालने, 2 आंसर्स निकालने, ये एक रूट हमें गिवन है। अब यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल ये आता है। क्लास 9th में हमने चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.8 में पढ़ी थी साइंथेटिक डिवीजन। उसमें हमने क्या किया था, एक इक्वेशन हमें गिवन थी जिस जो x क्यूब से या x पावर 4 से स्टार्ट हो रही थी और लास्ट कांस्टेंट तक जा रही थी, और उसके साथ में एक इस तरह से वैल्यू गिवन थी। उसको हमने साइंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व किया था। अब साइंथेटिक डिवीजन में हम सॉल्व कैसे करते हैं, मैं एक ओवरव्यू करवा देता हूँ, इसी का डायरेक्ट इसी को ही सॉल्व करते हैं। अब साइंथेटिक डिवीजन में हमने सबसे पहले लेने इक्वेशन के कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स मतलब जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट हम सारे लेंगे, वेरिएबल फिलहाल हम सॉल्व करते हुए नहीं लेंगे। तो मैं यहां से सारे कांस्टेंट ले लेता हूं। पहला है 2, दूसरा है -1, अगर तो साइन माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस जरूरी लगाना है, -2, और ये लास्ट वाला 1। अब इसको सॉल्व किस तरह से करें, ये तकरीबन हमारा डिवाइड के जैसा, ये सेम हम डिवाइड में जैसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही होगा। अब डिवाइड जब हम करते हैं तो अगर हमें गिवन है 36 डिवीजन के साइन के अंदर, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक टेबल बाहर लेते हैं, उसको देखते हुए, उसके नेचर को देखते हुए जो कौन से टेबल से ये आसानी से डिवाइड हो सकता है, हम वो टेबल लेके उसको सॉल्व करते हैं। सवाल ये आता है यहां पर क्या लें, तो साथ में हमें एक वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमें गिवन है इस वैल्यू को लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, ये इसको इस तरह से करके लिख देते ताकि ये पता लगे इस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 1 है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, सवाल ये पैदा हो गया। तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान तरीकेकार है। वो क्या है, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो हम सेम नीचे कॉपी कर देंगे, इधर यहां से ये सेम नीचे कॉपी कर दिया, मैंने एरो भी बना दिया, जो ये वाला नंबर हमने डायरेक्ट नीचे लिख दिया है। अब इसको नीचे लिखने की वजह, ये 1 हमने लिखा हुआ है और ये 2 आ गया। अब इस 1 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा वो इस वाले नंबर के नीचे आएगा। अब देखिए 1 2 जा 2, तो मैं इस -1 के नीचे आंसर लिखूंगा 2। अब मेरे पास क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 1 1 आंसर आएगा। मतलब हमने डिवाइड में सीखा था, क्या कर रहे थे, अगर डिवाइड में गिवन है 6 तो 2 3 जा 6, लास्ट में इनको क्या करते थे, माइनस। तो सेम तरीकेकार हमने यहां पर भी करना है, पर फर्क क्या है, यहां पर एज इट इज गिवन नहीं है जो माइनस ही करना है, यहां पर हम इन साइंस को देख के इसको सॉल्व करेंगे। जैसे माइनस प्लस माइनस और 2 - 1 1 आंसर आ गया। अब मेरे पास नीचे नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब इस 1 को मैंने अब किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 से। तो 1 1 जा 1,
अब ये 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 1, पर बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो -1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 1 से, तो 1 1 जा 1, पर ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस दोनों 1 खत्म हो जाएंगे, मेरे पास बच जाएगा 0। ये मेरा रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है यहां पर हमारा ये काम अभी खत्म हो गया। अब यहां पर इन कांस्टेंट्स को लेकर हम करेंगे क्या, सवाल ये पैदा होता है। ये कांस्टेंट जो हमारे, ये तो 0 आ गया, मतलब 0 है, उसका तो काम खत्म हो गया। इन कांस्टेंट्स को लेकर हमने काम क्या करना है। अब काम हमने ये करना है, जो यहां पर हमें एक रूट गिवन था, एक रूट गिवन है, तो मतलब स्टार्ट वाली पहली वैल्यू का हमारा काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बताया था क्यूब है तो मतलब 3 आंसर्स आएंगे। एक आंसर मुझे पहले से गिवन है, मेरे रिक्वायर्ड कितने हैं, 2 आंसर्स हैं, तो 2 आंसर के लिए मुझे हाईएस्ट डिग्री क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये लास्ट वाले नंबर बनेंगे किस तरह से, वो हम इन कांस्टेंट की मदद से बनाएंगे। मतलब अब मैं इन कांस्टेंट से एक इक्वेशन बनाऊंगा। पहले मैं इनको लिख लेता हूं, 2 यहां पर आ जाएगा, प्लस ये 1 है 1, और फिर -1, और इक्वल्स टू के उस तरफ क्या आ जाएगा, 0। अब मैं इनके साथ क्या लगा दूंगा, वेरिएबल्स लगा दूंगा। वेरिएबल्स कौन से, जैसा मैंने बताया एक्स क्यूब हट जाएगा तो आगे बच गए कौन से, पहला वेरिएबल क्या होगा, एक्स स्क्वायर, दूसरा वेरिएबल होगा एक्स, और तीसरा तो कांस्टेंट नंबर है सिंपल, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसको मैं 1x की जगह प्लस x कर देता हूं, और ये -1, क्योंकि 1 नहीं भी लिखे तो बात एक ही है। अब यहां पर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। क्या मैं इस इक्वेशन से 2 आंसर्स निकाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 तरीके कार है सॉल्व करने के, मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक करना आसान है और उससे आसानी से आंसर आ जाते हैं। तो यहां पर आ गया ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल्स टू 0। ये मैंने इक्वेशन निकाली है अभी साइंथेटिक डिवीजन के जरिए। अब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीकेकार, फर्स्ट वाले नंबर को पहले लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 1 जा 2, आंसर मेरे पास आएगा -2x स्क्वायर, मैंने साइड पे लिख लिया। अब इस सेंटर वाले नंबर को मैंने 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ जाए। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये 1 है तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो मतलब के आंसर मेरे पास मल्टीप्लाई करवाने पर 2 आ जाएगा। और दूसरी शर्त क्या थी मिडिल टर्म ब्रेक करने की, ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर यह आंसर आए और प्लस या माइनस करने पर दोबारा से वही आंसर आ जाए। तो अगर मैं करता हूं 2 - 1 तो ये दोबारा से 1 बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में। तो यहां पर आ जाएगा +2x -x -1 इक्वल्स टू 0। ये x क्यों लगा, क्योंकि यहां पर ये x मौजूद था, इसको ब्रेक किया है तो इसलिए दोनों कांस्टेंट्स के साथ x लगेगा, और एक कांस्टेंट था 2 और एक था 1, तो इसलिए यहां पर 2 और 1 लगा दिया। और अभी मैंने बताया 1 के साथ माइनस का साइन आएगा, इसलिए ये माइनस लग गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाले 2 नंबर्स में से जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। 2x स्क्वायर और 2x, x स्क्वायर है मतलब 2x मौजूद है, तो 2x यहां पर भी मौजूद है यहां पर भी, तो ये मैं 2x कॉमन निकाल लूंगा। यहां पर 2x मौजूद थे, एक कॉमन निकल गया, एक बच गया, प्लस सेम आया, यहां पर x 2x ही था, पूरा कॉमन निकल गया, सिर्फ 1 बच जाएगा। माइनस, यहां पर दोनों के साथ माइनस है तो मैंने -1 कॉमन निकाल लिया, और अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x + 1, सिंपल, सिर्फ यहां से खाली मैंने -1 कॉमन निकाला है। अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, तो एक मर्तबा लिख लेंगे या कॉमन निकाल लें, कुछ भी बोल सकते हैं आप, और ये 2x - 1 जो है वो अलग ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास यहां से 2 आंसर्स आसानी से आ सकते हैं, वो किस तरह से, दोनों टर्म्स जो है वो किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। मैं दोनों टर्म्स को अलग अलग इक्वल्स टू 0 ले लूंगा, x + 1 इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 इक्वल्स टू 0।
+1 है, दूसरी तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -1, एक रूट मेरे पास ये आ गया। और यहां से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो -1 है, दूसरी तरफ जाएगा +1 और x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा 1/2। ये मेरे पास दो रूट्स आ गए, तो हम लिख देंगे सो द रिमेनिंग रूट्स आर -1, 1/2। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिखना चाहें, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1/2, दोनों तरीके का ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी। पॉलिनोमियल की डिग्री हमने देखी क्यूब थी, तो हमें ये पता लग गया जो हमने इस इक्वेशन के कितने आंसर्स निकालने, 3 आंसर्स आएंगे, जिसमें से एक आंसर हमें पहले से गिवन था और हमने निकालने कितने, 2। तो 2 आंसर्स निकालने के लिए मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जिसकी डिग्री 2 हो। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 करने के लिए मैंने क्या किया, इसको साइंथेटिक डिवीजन से डिवाइड किया। साइंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करने से मुझे फायदा क्या हुआ, ये 3 कांस्टेंट्स बच गए, लास्ट वाला 0 हो गया। और इन 3 कांस्टेंट की मदद से मैंने इक्वेशन बना ली, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको मैंने अकॉर्डिंग टू मिडल टर्म ब्रेक करना, जो हमने 9th क्लास में सीखा था, उस तरह से उसकी मिडल टर्म ब्रेक करके उसको सॉल्व करके हमारे लास्ट में 2 आंसर्स आ गए। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मैंने यहां पर लिख लिया। पार्ट 2 में भी सिंपल हमें डिग्री क्या गिवन है, 3 गिवन है, मतलब के 3 आंसर्स आएंगे। और यहां पर हमें एक आंसर पहले से गिवन है, तो एक आंसर गिवन है तो मतलब हमें 2 आंसर चाहिए। सेम वही काम जो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पहले इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे साइंथेटिक डिवीजन के जरिए और ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसकी डिग्री 2 हो, और फिर उससे हम आसानी से आंसर्स निकाल सकते हैं। साइंथेटिक डिवीजन मैंने अभी सिखाया, स्टार्ट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ये वाले सारे कोफिशिएंट जो गिवन है उनको अपने पास ले लेंगे। तो ये आ गया, पहले x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1, x² का कोफिशिएंट क्या है, -4, और x का कोफिशिएंट +1 और 6, तो ये 6 सेम आ गया। अब इसको डिवाइड किस नंबर से करना है, मैंने बताया था जो एक और आंसर हमें साइड पे गिवन है, मतलब कि जो रूट गिवन है उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो आएगी वैल्यू वो क्या होगी, 3 होगी, जैसा कि हमें सवाल में गिवन है x इक्वल्स टू 3। अब स्टार्ट किस तरह से करते हैं, स्टार्ट करने का तरीका भी हमारा वही सेम होगा जो पिछले क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट नंबर पे यूं एरो लगा के इसको नीचे लिख देंगे, 1 सेम आ जाएगा। अब सेकंड नंबर किस तरह से सॉल्व करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस और 4 - 3 1 आ जाएगा, पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहां पर -1 आ जाएगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 1 से, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, पर माइनस का आएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस और 3 - 1 2, पर बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, +6 और -6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आखिर में मेरे पास आंसर बच जाएगा 0। जैसा कि इस इक्वेशन का आंसर भी क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब मैं आसानी से इसको एक ऐसी इक्वेशन में चेंज कर सकता हूं जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। तो यहां पर इन कांस्टेंट्स के जरिए मैं इक्वेशन बना लूंगा। एक आंसर गिवन था या एक टर्म हमारी 0 आ गई, तो फर्स्ट वाली टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। अब फर्स्ट हमारी पावर क्या आएगी, 2 आएगी, और जिसका कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा, तो x², फिर माइनस, इसके बाद क्या है x, और फिर -2 = 0। कैसे किया हमने, ये 1 था और हमें पता है फर्स्ट वाला नंबर हमने हटा देना है, सेकंड वाले नंबर की पावर क्या है, 2 है, तो और उसका कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा, तो x² और उसका कोफिशिएंट क्या आ गया,
1 आ गया। इसी तरह से फिर सेकंड वाला, तो सेकंड हमारे पास क्या है, x है, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। और लास्ट हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा, तो कांस्टेंट नंबर ये -2 आ गया। अब ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को मैं आसानी से ब्रेक कर सकता हूं, तो मैं सिंपल इस इक्वेशन को लेकर आगे सॉल्व करूंगा। x² - x - 2 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, पहले फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो मतलब के -2x² आंसर आएगा मेरे पास। अब -2x² को मैंने ब्रेक करना है, तो क्या होगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, और मुझे चाहिए भी 2, तो 2 1 2। इससे हमारे पास एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, जो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वो नंबर बन रहा हो जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से बना है। अब इसके बाद सेंटर वाली जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, वो चेक कर लेते हैं। तो 2 - 1 1 आ रहा है, पर मसला क्या है, यहां पर हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो है -1, तो अब हम इसको उलट करके लिख देते हैं। 1 - 2 अगर मैं लिखता हूं तो क्या आंसर आएगा, -1। तो -1 आ गया। जी हाँ बिल्कुल, तो मतलब ये फैक्टर हमारा ठीक है, सिर्फ इसको क्या करना है, हमने उलट करना है साइंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस नहीं माइनस गिवन है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर वैल्यूज लिख लूंगा। x² तो मेरा सेम आएगा, माइनस पहले क्या है, +1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा +x। फिर क्या है, -2, तो ये -2x - 2 = 0। तो सिंपल हमने क्या करना है, पहले यहां से एक फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सेकंड कंडीशन के बाद ये देखना है क्या उस कांस्टेंट का आंसर में साइन भी वही आ रहा है जो हमें सवाल में गिवन है। अगर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन को उल्टा करके देखेंगे, मतलब के पोजीशन को चेंज करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 को पहले कर दिया, 2 को बाद में। अगर फिर साइन सेम हो रहा है तो उस वक्त ठीक है, वो हमारी वो कंडीशन ले लेंगे। और अगर तो फिर भी नहीं आ रहा तो उस सूरत में फिर हम कोई और फैक्टर बनाएंगे, मतलब कोई दूसरे दो नंबर्स देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा होगा। तो यहां पर अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x + 1, और यहां से -2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x + 1 = 0। कॉमन निकालना तो आसान काम है, सिंपल हम ये देखेंगे जो यहाँ पर कौन सी टर्म सेम है वो बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर -2 सेम था तो -2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर ये x + 1 सेम हो गया, तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा, और ये x - 2 बच जाएगा, तो इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में लिख लूंगा, x - 2 = 0। अब मैं इन दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के साथ तोड़ दूंगा, मतलब कि x + 1 = 0 और x + 2 = 0। यहां से x का आंसर निकलेगा x = -1। ये थोड़ा सा x मेरा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, और यहां से ये x = -2। ये मेरे दो आंसर्स आ गए। सो द रिमेनिंग रूट्स आर -1 और -2। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। सिंपल हमने करना क्या है, सबसे पहले डिग्री चेक करनी है इक्वेशन की, और उसके बाद ये डिसाइड करना है तो इस इक्वेशन के आंसर्स कितने आएंगे। हमें पता है डिग्री 3 है तो आंसर 3 आएंगे, और एक आंसर हमें पहले से गिवन है यहाँ पर साइड पे, तो मतलब कितने निकालने हैं, 2 आंसर्स निकालने हैं। तो पहले इस क्यूबिक इक्वेशन को हम ब्रेक करेंगे स्क्वायर वाली इक्वेशन में, मतलब कि सिंथेटिक डिवीजन के जरिए हम ब्रेक करेंगे इसको। उसके बाद जो आंसर्स आएंगे उन कोफिशिएंट्स को देखते हुए एक स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाएंगे, और स्क्वायर वाली जब इक्वेशन बन जाएगी तो सिंपल हम उसको मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करवा लिया है। अगर ये आप लोगों को इसमें कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ आ गया तो पार्ट 3 भी आप लोग खुद से कर सकते हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर ना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसमें हमने पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।